Welcome to online classes which is represented by DPS ढाका। वर्ग 6 के हिंदी व्याकरण का पाठ शब्द विचार मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहला, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, या वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे जोकर में क्या है, तीन वर्ण के मिलने से जोकर बना हुआ है। कलम, माताजी, ये सब शब्द वर्णों के सार्थक रूप से, अगर वर्णों का निरर्थक मेल क्या होगा, सार्थक शब्द ध्वनि के शब्द, सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। तो निरर्थक, जैसे कलम का लकम का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन कलम का अर्थ निकलता है, इसलिए कलम क्या हुआ, सार्थक ध्वनि समूह हुआ। निरर्थक ध्वनि समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता है। शब्द के, अब मैं बताने जा रहा हूं शब्द का प्रकार। सबसे पहला शब्द का प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्द का प्रकार। उत्पत्ति का मतलब होता है उत्पन्न होना। शब्द का कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसके आधार पर शब्द को हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत का शब्द होता है। जिस तरह संस्कृत में तत्सम शब्द का प्रयोग होता है, ठीक उसी तरह से हिंदी में भी प्रयोग होता है। जैसे अश्व का प्रयोग संस्कृत में होता है, जैसे संस्कृत का एक उदाहरण देकर समझाने जा रहा हूं। अश्वधावती, घोड़ा दौड़ता है। और हिंदी में बोलेंगे अश्व दौड़ता है। दोनों जगह अश्व का प्रयोग एक समान हुआ। दुग्ध का हिंदी में भी दुग्ध और संस्कृत में भी दुग्ध। तद्भव शब्द, तत्सम शब्द का रूप बदल जाने पर वह तद्भव हो जाता है। जैसे तत्सम शब्द अग्नि हुआ तो अग्नि अपना रूप बदलकर आग हो गया। वत्स अपना रूप बदलकर बच्चा हो गया। आम अपना रूप बदलकर आम हो गया। देशज, किसी विशेष क्षेत्र में समान जन के द्वारा बोले जाने वाली भाषा जब हिंदी में स्वीकार कर लिया जाता है, हिंदी में अंगीकृत कर लिया जाता है, तो वह देशज बन जाता है। जैसे पगड़ी, थैला, तेदुआ, फुनगी। विदेशज, वैसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिया गया हो, वैसा शब्द विदेशज शब्द कहलाता है। जैसे इंग्लिश का शब्द स्कूल अब हिंदी में प्रयोग होने लगा है, तो इंग्लिश शब्द को हम कहां से लिए, अंग्रेजी से, इसलिए यह विदेशी शब्द हुआ। संकर शब्द हो, 2 भाषाओं से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट अंग्रेजी का हुआ और घर हिंदी का, तो अंग्रेजी शब्द प्लस हिंदी शब्द दोनों मिलकर क्या संकर शब्द बनाया। लाठी देशज शब्द और चार्ज अंग्रेजी का शब्द, दोनों मिलकर क्या बना, लाठी चार्ज। मांग पत्र, मांग हुआ हिंदी का शब्द, पत्र हुआ संस्कृत का शब्द। दोनों शब्द मिलने के बाद जो नया शब्द बनता है वह संकर शब्द होता है। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। रूढ़, वैसा शब्द जिसको खंड या टुकड़ा करने पर अर्थ ना निकले उसे रूढ़ कहते हैं। यौगिक, वैसा शब्द है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, और जब उसको अलग अलग करने पर दोनों शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ आता है। जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, यहाँ विद्या का अलग अर्थ है, आलय का अलग अर्थ है। प्रधानमंत्री, 2 शब्दों से मिलकर प्रधान और मंत्री, जब इसको अलग करेंगे तो प्रधान का अलग अर्थ और मंत्री का अलग अर्थ है। योग रूढ़ समान अर्थ में यौगिक रहता है, लेकिन विशेष अर्थ में यह रूढ़ हो जाता है। जैसे जल में जन्म लेने वाला, जलज, तो जल में जन्म लेने वाला समान अर्थ,
विशेष अर्थ में यह कमल हो जाता है और विशेष अर्थ यह रूढ़ होता है। लंबोदर समान अर्थ में लंबा उदर वाला, लेकिन विशेष अर्थ में गणेश, विशेष अर्थ में यह रूढ़ हो जाता है। अर्थ के आधार पर 6 भेद होते हैं। एकार्थी वैसा शब्द जिसका एक ही अर्थ हो, एकार्थी। अनेकार्थक वैसा शब्द जिसका एक से अधिक अर्थ हो, जैसे पूर्व का पहले और दिशा, पूर्व का पहले और दिशा। पत्र का पत्ता और चिट्ठी। परिवाची शब्द वैसा शब्द जिसका एक से अधिक सामान्य अर्थ हो। परिवाची शब्द का दूसरा नाम समानार्थी शब्द भी होता है, इसका समान अर्थ देता है, जैसे सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भास्कर, सूर्य। कमल का जलज, पंकज, नीरज, ये सब कमल का समान अर्थ है। श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति सम मतलब सुनने में समान, भिन्नार्थक मतलब भिन्न अर्थ वाला शब्द। सुनने में समान और भिन्न अर्थ वाले शब्द को श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहती हैं। जैसे अन्न, अन्न मतलब अनाज, अन्न मतलब दूसरा। विपरीत, विपरीत अर्थक को उल्टा अर्थ वाला शब्द भी कहते हैं, जिसका जो समान अर्थ के बदले उल्टे अर्थ को दे। दिन रात, दिन, जीवन मृत्यु, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे जल में रहने वाला, जलज। अनेक शब्द हुआ, जल में रहने वाला। एक शब्द क्या हुआ, जलचर। जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसका अंत ना हो, अनंत। नगर में रहने वाला, नागरिक। अब व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी मतलब परिवर्तन, जिसमें विकार उत्पन्न हो, परिवर्तन उत्पन्न। वैसा शब्द जिसमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, वह विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द की संख्या 4 होती है। विकारी शब्द की संख्या 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 शब्द विकारी हुआ, तो 4 शब्द अविकारी होता है। अविकारी शब्द हो गया क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ये 4 शब्द अविकारी होते। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हुआ। क्रिया विशेषण पर लिंग वचन और कारक का असर नहीं पड़ता है। संबंध बोधक पर नहीं, लिंग वचन कारक का असर नहीं पड़ने के कारण संबंध बोधक अविकारी, समुच्चय बोधक। 4 विकारी शब्द, 4 अविकारी शब्द होता है। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सामान्य शब्द, परिभाषिक शब्द। समान शब्द आम बोलचाल की भाषा को हम सामान्य शब्द कहते हैं, इसको समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। जैसे दूध, घर, कपड़ा। परिभाषिक शब्द वैसा शब्द जो विज्ञान में प्रयोग, विज्ञान, गणित और विभिन्न विषयों में प्रयोग किया जाता है, उसे हम परिभाषिक शब्द कहते हैं। जैसे गति, चाल, गुरुत्वाकर्षण, सॉफ्टवेयर, जिसका विशेष परिभाषा के द्वारा उसको समझा जाता है। इस तरह से बच्चे आप लोग शब्द विचार अच्छी तरह से समझ गए होंगे।